हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्यापन। तो आज हम अपनी जून मंथ के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। इंडिया की रैंक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 37th रही। इसे रिलीज़ किया गया है आईएमडी के द्वारा। आईएमडी इज़ इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेष was held at शिमला. It was a 3-day international literature festival और इसमें 15 countries ने पार्टिसिपेट किया। इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड साहित्य अकादमी ने ऑर्गेनाइज करवाया विद द सपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। देन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई प्रेसिडेंट बनी हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी है और प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत बनी है। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम ऑफ रेवोल्यूशनरीज राजभवन में बनाया गया है, गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज। इस गैलरी को ब्रिटिश एरा के बंकर में बनाया गया है, जिसकी डिस्कवरी साउथ मुंबई में अगस्त 2016 में हुई थी। नेक्स्ट इज कर्नाटका का पहला वाइल्ड ऑर्किडेरियम काली टाइगर रिजर्व में बनाया गया। काली टाइगर रिजर्व का पहले नाम था अंशी नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस अमजद ए सैयद। इंडिया का पहला स्टेट जहां बालिका पंचायत शुरू हुई है वो है गुजरात। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इसे स्टार्ट किया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट को बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन साउथ एशिया अवार्ड मिला है। देन इस 2021-2022 में China has emerged as India's largest importer of broken rice during the pandemic. चाइना में मेनली ब्रोकन राइस नूडल्स और वाइन्स बनाने के लिए यूज़ होता है और ये 7.7% था इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट ऑफ राइस का। देन एक ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। इसे पब्लिश किया है रेन 21 ने, जो है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी। इस रिपोर्ट में इंडिया की 3rd रैंक रही है, फर्स्ट चाइना है, सेकंड रशिया है। इंडिया हैज़ इंस्टॉल्ड 15.4 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन 2021 और इंडिया का टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। देन एक बैट की स्पीशीज़ ग्लिस्क्रोपस मेघालयानस जो कि नोंगखिलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में पाई गई है। ये एक स्पीशीज़ बैम्बू ड्वेलिंग बैट है। मेघालय में इंडिया में सबसे ज़्यादा बैट डाइवर्सिटी पाई जाती है, 67 स्पीशीज़ हैं और इंडिया में टोटल 131 स्पीशीज़ हैं। आरबीआई ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है पेमेंट्स विजन 2025। देन गुस्तावो पेट्रो नए प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के और कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। यूनेस्को recognized use of ICT under PM E-Vidya by Department of School Education, Ministry of Education or CET, that is Central Institute of Educational Technology, a constituent unit of NCERT, has been conferred the UNESCO's King Hamid bin Isa Al Khalifa Prize 2021. PM E-Vidya मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाई गई एक स्कीम है। इसे मई 2020 में लॉन्च किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका एम है टू यूनिफाई ऑल द एफर्ट्स टू एनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन और इसमें एक इनिशिएटिव 12 ई-विद्या टीवी चैनल्स हैं जिसमें 1 क्लास 1 चैनल सब्जेक्ट है, मतलब हर क्लास के लिए क्लास 1 से क्लास 12 तक एक चैनल होगा जिसमें एजुकेशनल कंटेंट को एयर किया जाएगा। बर्मागोम्फस चॉक्यूलेंसिस एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज़ स्पॉट की गई है कोटियूर फॉरेस्ट्स इन कन्नूर केरला। गवर्नमेंट ने निपुण स्कीम लॉन्च की है जिसमें 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। देन लास्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 1 नेशन 1 राशन कार्ड बना है असम। साथ ही असम पहला स्टेट था GST अप्लाई करने वाला। द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरीज बुक लिखी है राम बहादुर राय ने।
अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ग्लोबल काउंसिल रिपोर्ट, इंडिया की रैंक 4th है इन गोल्ड रिसाइकलिंग ग्लोबली। फर्स्ट में चाइना है, सेकंड में इटली और थर्ड अमेरिका है। देन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, रुचिरा कंबोज को अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड म्यूज़िक डे के ओकेजन पे ज्योतिर्गमय फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया न्यू दिल्ली में। स्केल्जिंग रिग्जिन फर्स्ट माउंटेनियर इंडिया से बने हैं टू असेंड माउंट अन्नपूर्णा स्टॉप विदाउट एड ऑफ ऑक्सीजन, एंड माउंट अन्नपूर्णा इज 10th हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। साउथ कोरिया ने अपना पहला डोमेस्टिकली बिल्ट स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है, दैट इज़ नूरी रॉकेट। कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 68th रही वर्ल्ड में और एशिया में 19th, फर्स्ट स्विट्ज़रलैंड रहा। World Bank has provided 1,000 crore rupees for climate responsive rain-fed farming project in Uttarakhand. This project will limit greenhouse gases emission. Then Cambodia में वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश मिली है जिसका नाम है जायंट स्टिंगरे एंड इट हैज़ बीन फाउंड इन मेकोंग रिवर। इंडिया की लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 को सक्सेसफुली इसरो ने लॉन्च कर दिया है फॉर NSIL विच इज़ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। नेशनल MSME अवार्ड 2022 में उड़ीसा फर्स्ट पोजीशन पे, बिहार सेकंड और हरियाणा थर्ड पोजीशन पे रहा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट कालाहांडी था। देन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ दिनकर गुप्ता अपॉइंट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 12 स्टेट्स एंड यूटीज़ में 75 BRO कैफ़ेज़ इंस्टॉल करवाने वाले हैं। Theo Margarita Magnifica, world's largest bacterium, has been discovered in Caribbean mangrove swamp. Indian Oil Corporation ने एक सोलर कुकर बनाया है जिसका नाम है सूर्यनूतन। जंपिंग स्पाइडर की स्पीशीज Pseudomogrus sudhi has been discovered in Thar Desert. Tapan Deka has been appointed as IB chief and Samant Goyal has been appointed as chief of RAW. बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। मध्य प्रदेश ने फॉर द फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी जीत ली है। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू विजय अमृतराज। ये अवार्ड इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। ईसा की मोबस सर्विस को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है। साओ जाओ फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। वन हेल्थ अप्रोच का पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब एनिमल, ह्यूमन, एनवायरनमेंट, सबकी हेल्थ। 2 न्यू कंट्रीज गैबोन एंड टोगो हैव बीन एडमिटेड टू कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस। अब इसके टोटल मेंबर्स 56 हो चुके हैं। कॉमनवेल्थ मेंबर इंडिया भी है। G7 मीटिंग 48th समिट जर्मनी में ऑर्गेनाइज करवाई गई। अम्बुबाची मेला कामाख्या टेम्पल असम में मनाया जाता है। 27 जून को MSME डे के रूप में मनाया जाता है एंड MSMEs अकाउंट फॉर 90% ऑफ बिजनेसेस, 60 to 70% ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड 50% ऑफ GDP वर्ल्ड वाइड। That's all for the current affairs of June month. If you like the video, then please do share and subscribe to our channel. Thank you for watching.